तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना। स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। मैंने एक टॉपिक कवर किया था थोड़ी दिन पहले, शायद वीडियो डल चुकी है अब तक। सिंपल इंटरेस्ट, जो कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एसएससी के अंदर सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल कोई टॉपिक नहीं है। उसके बाद इससे एक मिलता जुलता टॉपिक है जो मैं आज कराने वाला हूँ। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिंपल करवाऊँगा उसे। तो उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, जो मैं आज कराने जा रहा हूँ। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव मैथ्स का, एसएससी सीजीएल सीपीयू एमटीएस वगैरह के लिए। और चलो देखते हैं, आशा करता हूँ तुम्हें समझ में भी आएगा और तुम्हें भी आसान लगेगा। इतना मुश्किल है नहीं जितना लोग बना देते हैं। बेटा, जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, मैंने कहा था कि परसेंटेज पूरी क्वांटिटेटिव की दो चैप्टर ऐसे हैं जो नींव है। कौन कौन से? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो मैंने कराया नहीं है, खैर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। एक परसेंटेज, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी की पूरी क्वांटिटेटिव में यूज होते हैं। तो थोड़ा सा मैं परसेंटेज की चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। पहले टॉपिक डाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। गला खराब हो सकता है मेरा क्योंकि तबीयत खराब है थोड़ी, पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाऊंगा बिल्कुल सही तरीके से मैं। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है टॉपिक का नाम। हम जरा थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं जो हमने परसेंटेज में पढ़ी थी। परसेंटेज का एक छोटा सा रिवीजन जो यहाँ हमारे काम आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें कराना जरूरी है। सबसे पहले फ्रैक्शन और परसेंटेज में अंतर पता होना चाहिए। परसेंटेज और फ्रैक्शन में एक तिहाई हिस्सा, किसी चीज का एक तिहाई हिस्सा एक्चुअली में परसेंटेज में 33.33% होता है। सिंपल। किसी का एक चौथाई हिस्सा 25% होता है, किसी का 1/5वां हिस्सा 20% होता है। ये कैसे कर रहे हैं हम? जब भी कोई फ्रैक्शन दी हो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें एक परसेंटेज मिल जाती है। इतना समझ जाओ। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया और फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गई परसेंटेज में। कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनकी परसेंटेज हमें याद होनी चाहिए कि क्या होती है, क्योंकि वो हमेशा एक कॉमन दिखेगी फ्रैक्शन क्वेश्चंस में। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने परसेंटेज में भी बता रखी है वो फ्रैक्शन, यहाँ फिर बता देता हूँ। फ्रैक्शन टू परसेंटेज दो कुछ फ्रैक्शंस याद रखनी है, जैसे कि 1 को 100% कहते हैं। कैसे? 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 को 50% कहते हैं। 1/3 को 1/3% कहते हैं। और 1/4 को 25% कहते हैं। 1/5 को 20% कहते हैं। 1/6 को 12 2/3%, ओ सॉरी 1/6 को 16 2/3% कहते हैं। 1/7 को 14 2/7% कहते हैं। ठीक। 14 2/7 नहीं, हाँ। 1/8 को 12 1/8% कहते हैं। सॉरी 1/8 नहीं, 1/2। 1/9 को 11 1/9% कहते हैं। 1/10 को 10% कहते हैं। और 1/11 को 9 1/11% कहते हैं। इतनी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए कि इन फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या बनती है। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये परसेंटेज उठा के दे देता है। कैसी? बोलेगा कि इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। डायरेक्ट कन्वर्ट आना चाहिए कि 12 1/2% का मतलब है 1/8वां हिस्सा उस चीज़ का। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है।
कुछ याद रखनी जरूरी है, मेरे साथ दोहराओ। 1/6 को कहते हैं 16 2/3, 1/7 को कहते हैं 14 2/7। जहां जहां ऑड दिखेंगे ना वो सेम आ जाएंगे डिजिट्स। 1/8 12 1/2, ठीक है। 1/10 10%, 1/11 9 1/11। कैसे निकालने, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं, ठीक। देखो 3 6 83, 3 1 कितना हुआ बोलो, ये हुआ 48 + 2 50, 50 में 3, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 में 6 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी परसेंटेज हमें याद होनी चाहिए। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये चीज पता कर ली, अब आओ फिर मैं पूछना सर इसको आपने ऐसे कैसे लिख दिया। परसेंटेज का थोड़ा बहुत रिवीजन मैंने करा दिया था। हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, यानी सामान्य ब्याज। वो कहता था कि अगर किसी का 10% की दर है तो उस मूल का 10% आपको देना पड़ेगा एज अ ब्याज, या एज अ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, यानी आपको मूल दर हमेशा किस पे लगती है। दर अभी तक हमने पढ़ी थी सामान्य ब्याज में, दर लगती है मूल पे, ठीक है। किस में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट में, एसआई में। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में दर मूल पे भी लगती है और पुराने ब्याज पे भी लगती है। बस इतना पता कर लिया तो सारे रास्ते तुम खुद दिमाग से सोच के निकाल दोगे। इंग्लिश में कहे तो रेट इन एसआई इज ऑन प्रिंसिपल, बट रेट इन सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज द प्रीवियस इंटरेस्ट, ठीक है। इंग्लिश में बात करते हैं तो देखते हैं, अंतर देखेंगे। अंतर दिखाता हूं मैं दोनों चीजों में, सिंपल इंटरेस्ट में और एसआई में और सीआई में, चक्रवर्ती ब्याज में और सामान्य ब्याज में। चलो देखते हैं। मान लो सिंपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, एक दोस्त है, एक इतना अच्छा दोस्त नहीं है, एक खास दोस्त है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड कहती है मेरे को 1000 रुपये दे दो, मैंने दे दिया गर्लफ्रेंड 1000 रुपये। वो कहती है मैं कितने लौटाऊं बाद में तुम कहते हो भाई कुछ नहीं, तुम 1000 के 1000 वापस लौटा देना अगर मन हो तो, वरना लौटाना है नहीं लौटाना वो तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उससे कहते हो भाई एसआई पे दे दियो 4% की इंटरेस्ट पे, 1000 रुपये ले तो ले मेरे से। लेकिन वही तुम्हारा एक फ्रेंड है जिससे इतनी बात नहीं होती, तुम कहते हो भाई सीआई पे ले 4% पे 1000 रुपये ले। इनको हो जाते हैं कितने साल, 3 साल। 3 साल बाद ये 1000 के 1000 दे देती है, मतलब मेरे को फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे ब्याज कितना मिला, 0, क्योंकि मैंने इससे कुछ बोला नहीं था कि कोई रेट भी है कि नहीं। तो इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द रेट। 4% का मतलब है 1/25, 25 यानी 40 रुपये। 4% का मतलब ये है 40 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट है ये, 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 120 रुपये। इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे बोलो, 4% 1 साल का, तो 3 साल का 12%, और 12% कितना हुआ, बोलोगे सर ये होता है आपका कितना, ये होता है 12%, इसका कितना हुआ, 120 रुपये ही तो हुआ। मूल पे लगेगा ना, सीआई है, एसआई है। 1000 रुपये सीआई मतलब क्या भाई, पहले साल, बात ध्यान रखना, लिख रहा हूं मैं, 3 साल का है। फर्स्ट ईयर
ऑन फर्स्ट ईयर SI और CI हमेशा बराबर रहते हैं। पहले साल हमेशा CI SI के बराबर होगा। क्यों? मन में क्वेश्चन आएगा भाई क्यों? क्योंकि भाई पहले साल तुमने अभी तो उसको दिया है उधार पे पैसा, उसके पहले कोई ब्याज दे रहा था क्या? वो नहीं दे रहा था, तो ब्याज पे इंटरेस्ट मिलेगा कहाँ से मूल पे मिलेगा ना पहले साल। तो इसलिए पहले साल SI और CI बराबर रहते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर जैसे इसको 40 रुपये मिले 4% के हिसाब से, तो इसको भी 40 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये मूल पे तो 40 रुपये हर साल देगा ही देगा, लेकिन पिछले साल के ब्याज पे भी उसको 4% देना है। इसका 4% कितना होगा बेटा बताओ? तो बोलोगे सर ये होगा 10/25 मल्टीप्लाई में 40, इतना ही होगा। कैसे? मल्टीप्लाई में 40 नहीं 1000। ठीक, कैसे आया ये? बोलो सर कैसे आया ये? बोलो 40 का कुछ भी लिख रहा हूँ क्या मैं? 40 का 4% मतलब 1/25, यही पूछ रहा है। ठीक, लिख सकते हो तो 40/25 कह सकते हैं, या फिर डिवाइड कर दो 8 5 1.6 रुपीस, है ना? 1.6 रुपीस वही इधर। और उसके अगले साल कितना मिलेगा? इसके भी 1.6 मिलेंगे, ये तो देने ही देने हैं। फिर जो उसके अगले साल का जो ब्याज दिया था उसके ऊपर यही मिलेगा 4%, उसका 4%, ये इसका ये और इसका 4% क्या होगा? 8 में 125 रुपीस और मिलेंगे। मतलब 120 रुपये तो उसे देने ही पड़े। उसके साथ कितने और दिए उसने? 1.6 1.6 1.6, मतलब 1.6 इंटू 3 कितना हुआ? 3 6 18, 3 4.8 रुपीज तो दिए ही, और 8 ये भी कुछ और दिए उसने। ठीक है, अब तुम ऐड कर लेना, वो थोड़ा फ्रैक्शन में है क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक, मतलब ये समझो कि SI पे जब किसी को ब्याज वो लोन दिया जाता है तो बहुत आसानी से, मतलब उसका इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक, अब मैं एक खासियत बताता हूँ कंपाउंडिंग की। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं इसे? कंपाउंडिंग। इसकी खासियत बताता हूँ। अगर तुम किसी में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी योजना में इन्वेस्ट करते हो, उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि यार 1.6 रुपीज ही तो है। 1.6 रुपीज का मतलब क्या है? इतने ही रुपए मिल रहे, 4.8 ही मिल रहे 3 साल में, और इतना कुछ ज़्यादा थोड़ी है इससे। इतना 5 रुपये तो एक्स्ट्रा कमाया लगभग। लेकिन भाई मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब तुम यही चीज़ 20 साल के लिए अप्लाई कर दोगे ना, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 20 साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब ये 1.6 रिपीट होते रहेंगे, रिपीट होते इतने हो जाएंगे, पूछो मत। तो कंपाउंडिंग का असर टाइम के साथ बहुत पड़ता है, बहुत। मतलब जितना SI CI माइनस SI का अंतर जो है ना, मतलब इसमें और इसमें कितना अंतर है, वो डिपेंड ईयर के साथ बढ़ता ही जाता है। ईयर यानी टाइम के साथ इंक्रीज होता है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि CI माइनस SI टाइम के साथ इंक्रीज होता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, इतना समझ गए? अब अपन थोड़ा सा बात करेंगे अलग अलग मेथड की, और थोड़ा ये तो मैंने तुम्हें अंतर दिखा दिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा, इसलिए अब हम डीप डाउन उतरेंगे, गहराई से समझेंगे। ठीक है, अभी तो भड़ में मैंने बता दिया तुम्हें, थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए होंगे तुम। तो वो कुर्सी की पेटी बांध लो, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया में घुसने वाले हैं। ठीक है, घुसते हैं, डीप डाउन जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, तुम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ गए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने आए हो, समझ में आ जाएगा तुम्हें आराम से। मुझे ये बताओ कि भाई तुम पे है 10,000 रुपये। ठीक, तुमने इन्वेस्ट कर दिए 10% पर एनम पे, CI पे। इसका मतलब समझते हो बेटा
कि जब हम अगर अगर 4 साल की बात करें ना, 4 साल की बात, तो हर एक साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं, अगर मैं हर एक साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के देख रहा हूं, इस मेथड को कहते हैं ट्री मेथड। क्या कहते हैं? ट्री मेथड। ठीक है। पहले एसएससी में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मेजॉरिटी ट्री मेथड से हम सॉल्व कर देते थे, लेकिन ट्री मेथड और बाकी सारे मेथड में ना एक खामी है। क्या होता है? वैसे एसएससी पूछती नहीं है, लेकिन अगर 5 और 6 साल का दे दिया ना, तो बेटा ट्री मेथड में हवा निकल जाएगी। इतना समय नहीं होता पेपर में कि तुम कर पाओ। पहले ट्री मेथड देखते हो, तब तुम समझ में आएगा। देखो भाई, ये 10,000 रुपये, 10%। पहले साल का कितना ब्याज मिला? बोलो 1,000 रुपये। कैसे निकाला? मनी मन में भाई 1/10 होता है 10% का मतलब। 1/10 मतलब 1 0 हटा दो, 1,000 रुपये। अब ये 1,000 रुपये तो सामान्य ब्याज के बराबर है, ये तो देना ही पड़ेगा भाई। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर सामान्य ब्याज तो मिलता ही मिलता है। कोई कहता है ना चक्रवर्ती ब्याज और सामान्य ब्याज अंतर है, सामान्य ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के अंदर ही आता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इनसाइड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखो, ये आ गया। इसे बोलेंगे हम, मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं, इसे हम कहेंगे, क्या है ये? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो, मैंने कहा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है, साथ में ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलता है। अब इससे पहले कोई ब्याज था क्या? नहीं था। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो पहले साल का ऐसा ही सीआई के बराबर होता है। फर्स्ट ईयर है, 4 साल के लिए निकाल रहे हैं, सेकेंड ईयर पे आओ। पिछले साल का इंटरेस्ट ये इतना था, इसके ऊपर 10% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, बिल्कुल मिलेगा। तो कितना मिलेगा इसका? 10%, 1 0 हटा दो, 100 रुपये मिलेगा। मिलेगा। आगे आ जाओ, क्या इसका 10% मिलेगा? बोला हाँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट है। अब ये पूरे इंटरेस्ट का 10% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो लिखो, इसका 10% 100, इसका 10% 100, इसका 10% 10 रुपये। अब इधर आ जाओ, इधर चौथे साल इन सब का 10% मिलेगा। कैसे? निकालते जाओ। इसका 100 100 100, इनका 10 10 10 और इसका 1। इसका 10% कितना होगा? 10 का 10%, 1 रुपया ही तो हुआ ना ये। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट ईयर है। ये हमारा सेकेंड ईयर है, और ये हमारा थर्ड ईयर है, और ये हमारा फोर्थ ईयर है। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई मेरे को बता दो कि तुम्हें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो कहोगे 1,000 + 1,000, मतलब ये जो डब्बे के अंदर है ये ऐड कर दो, मतलब 4,000 रुपये ऐसा ही मिला। कोई तुमसे पूछे कि सीआई कितना मिला, तो जितने नंबर दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सारे ऐड कर दो। कैसे? बोलो 100 कितनी बार आया? ये 4,000 तो हो गए। 100 कितनी बार आया है? 6 बार, 600, 600, 640, 41, 4641, इतने हो गए। ये आपका सीआई हो गया। पूरा का पूरा ऐड कर दो, ये पूरा का पूरा क्या है? सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक। और सीआई माइनस, कोई पूछे सीआई माइनस एसआई कितना है, तो सिर्फ इतना इतना ऐड कर दो, इसको छोड़ दो डब्बे को। 641 रुपये है आंसर। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आजकल अपन जब एसएससी में क्वेश्चन आता है तो ये मेथड यूज क्यों नहीं करते हैं? क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि ट्री मेथड के अंदर
मैं 4 साल में निकाल रहा हूँ, 4 साल का तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, सबका कैलकुलेट करना पड़ रहा है। यहाँ तो 1000 था तो जल्दी कैलकुलेट हो गया। मान लो यहाँ पे कोई 5 की टर्म में दे दिया, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब बना के यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे 5% पूछ लिया, तो भैया तुम तो फंस जाओगे। या 20% पूछ लिया, तुम तो फंस गए। निकालते रहोगे और पूछे 6 साल के लिए, करते रहो करते रहो करते रहो, हो गया काम, निकल गया पेपर। इसलिए हम इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। कहाँ यूज़ करेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन अब पूछोगे सर आपने क्यों बता दिया। देखो बेटा, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना है ना, तो ट्री मेथड से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले जब तुम पहली बार कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हो, ट्री मेथड एक आइडिया दे देता है कि भाई आखिर है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, कि है क्या, चल क्या रहा है इसमें। चलो आगे चलते हैं। मैं 2 मेथड और पढ़ाने वाला हूँ और उन 2 मेथड से तुम्हारा पूरा का पूरा CI खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। टीचर लोग बहुत सारे मेथड कराते हैं, तो बच्चे घूमते चले जाते हैं कि ये करना है वो करना है, वहाँ पे मेथड ही लगाते रह जाते हैं और पेपर निकल जाता है। कहते हैं मैथ का पेपर लेंदी आया था, बट ऐसा नहीं होता। चलो देखें भाई, एक 2 चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन में तुम्हें दिखे किस फॉर्म में, रेट के ऊपर देखना, बस तुम रेट देखना। ठीक, रेट यानी दर। अगर तुम्हें दिखे 2%, 3%, 4%, 8%, तो कौन सा मेथड लगाओगे बेटा, सक्सेसिव मेथड। क्या लगाओगे, सक्सेसिव मेथड। ये क्या होता है अभी हम इस पे आएंगे। और अगर तुम्हें दिखे 12 1/2%, 14 1/7%, वो 14 1/2/7%, या फिर 16 2/3%, ऐसे दिखे, ऐसे ही रेट दिखे, तो कौन सा मेथड लगाओगे, रेशियो मेथड लगाओगे। ठीक है, आते हैं अब एक एक करके इन दोनों पे। मुझे बताओ, चीजें बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्या अपन ने परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज देखी थी। तुम बोलोगे हाँ सर देखी तो थी। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ नहीं, वो सक्सेसिव परसेंटेज ही है। कैसे, कोई पूछे कैसे, मैं कह रहा हूं भाई, कोई एक अमाउंट थी, उसको बढ़ा दिया 10%, बढ़ा दिया, मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे, परसेंटेज पढ़ा हो तो करोगे। फिर मैं कहता हूं कि फिर से अगले साल, अब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, ये तुमने 10% बढ़ा दी, मतलब बढ़ गई। अब जो अमाउंट बनी है इसके ऊपर फिर 10% बढ़ाना है तुम्हें, तो फिर से 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बढ़ाना है 11/10। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा। किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो आप 10%, कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, या बढ़ाते जा रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में से बढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो ये बढ़ाते 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 बढ़ाते, यही चीज़ है क्या असल में, अमाउंट ही तो है क्या, अमाउंट ही तो है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, अब जितने बार साल है मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि कोई प्रिंसिपल 1000 रुपये थी, आपने 10% लगा दिया, लगाया 10% उस पर रेट। आप कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन कर रहे हो, 11/10 का मतलब है ये आपने 10% इसमें बढ़ा दिया, कितना बना है 1100 रुपये। अब ये एक्चुअली में है क्या, अमाउंट ही तो है। कैसे भाई, पहले तो 100 रुपये उसका इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल जोड़ो तो तुम्हें अमाउंट मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल गई। अब जब हम अगले साल फिर इसमें 10% इंक्रीज करेंगे, यानी 1100 इंटू 11/10, तुम्हें कितना मिल जाएगा बोलो, 1210 मिलेगा। मतलब
2 साल में अमाउंट कितनी हो गई 1210, पहले साल कितनी थी 1000, तो 210 रुपये तुम्हें क्या मिल गया, क्या मिल गया 210 रुपये का तुम्हें क्या मिला, CI मिला कि नहीं मिला, मिला। ये बात समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जब बढ़ा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे अमाउंट मिल रही है, ऐसा कैसे। तो भाई सीधा सा जवाब है कि मूल जो था वो तो हमें उस पर लगी रही थी परसेंटेज 10%, लेकिन जब अगली बार अपन ने परसेंटेज लगाई उस पर, ठीक है, तो हमने इस मूल पे नहीं, मूल पे सिर्फ नहीं लगाई, जो इसके संग इंटरेस्ट मिला था, यानी कितना मिला होगा 100 रुपये, हमने 1100 रुपये पे इंटरेस्ट लगाई 10%, और कितना मिल गया हमें 1210 रुपये। फिर हमने 10% लगाई और उसको इसमें ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है, असल में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज ही तो हो रहा है। इतना समझ जाओ, जो सक्सेसिव मेथड अपन ने परसेंटेज में देखा था वो यूज होता है। अब यही सक्सेसिव मेथड का हमने, ये तो फ्रैक्शन में जो हम रेशो में यूज करने वाले हैं, इसका एक फॉर्मूला देखा था, यानी परसेंटेज रिवाइज करवाऊं, सबको भूल जाओ, सक्सेसिव मेथड पे आते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी चीज़ 5% बढ़ी, ठीक है, और फिर उसमें फिर से 5% बढ़ाया, तो टोटल मिला के वो कितना बढ़ी होगी, यानी सक्सेसिव परसेंटेज निकालते थे, क्या करते थे कि 5% प्लस 5% प्लस मल्टीप्लाई 5% बाय में 100 कर देते थे, यानी इन दोनों को ऐड करते थे, मतलब 5 ऐड करो 5 में 10 आएगा, और पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई में लिख दो, इतनी परसेंटेज सक्सेसिव बनी। मतलब ओवरऑल कितना इजाफा हुआ किसी संख्या में, अगर उस संख्या को 5% बढ़ाया और जो संख्या आई उसको फिर से 5% बढ़ाया, तो ओवरऑल वो कितनी बढ़ी 10.25%। बस ये चीज़ याद में रखनी है, ठीक है। अब इससे निकालेंगे अपन, इसका फॉर्मूला था जैसे किसी में x% बढ़ाया फिर y% बढ़ाया, तो x% प्लस y% प्लस xy अपॉन में 100 होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक। यही सक्सेसिव मेथड की जान है, ये फॉर्मूला, ठीक है, हमें सबके लिए ना। और जो ये जो आता है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल रेट, जो पूरी दर लगी है वो कितनी की लगी है, वो ये है, ठीक। अब आ जाओ ये तुम्हें सीधा सीधा CI निकाल के दे देगी, ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में टाइम कितना दिया होता है, 2 साल दिया होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल दिया होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, कहीं कहीं 4 साल भी दे सकता है, ठीक। अब मैं निकालता हूँ कि हमें निकालनी है सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव रेट निकालनी है, ठीक है। मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई 2% की निकालो, कुछ नहीं करना, 2 को 2 में ऐड करो 4, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 को 0.4, खत्म खत्म। आपको 100 से डिवाइड करके लिखना है, मतलब 0 लगा के लिखना, 2 डिजिट में लिखना हमेशा। 3%, बताओ 3% का मतलब, बोलो 3 और 3 6, मल्टीप्लाई करो 0.9%, 4%, तो सक्सेसिव कितनी बनी 4 + 4 8.16%, 5% अभी बताया 10.25%, 6% 12.36%, 7% ये बनी आपकी कितनी 14.49%, 8% 16.64%, 9% कितनी बनी 18.81%। समझ गए। जब ऐसे में आपको रेट दे रखी है तो सक्सेसिव निकाल लो। अब जो ये परसेंटेज आएगी ना, इसको जब मूल से मल्टीप्लाई करोगे इस परसेंटेज से, फिर जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। बात खत्म, सक्सेसिव मेथड खत्म। कितना आसान था। करे क्वेश्चन, देखते क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन, आसानी करा रहा हूँ अभी तो मैं, फिर क्वेश्चन तो मुश्किल एसएससी का मैं उठाऊंगा। पहले समझने के लिए आसान से करो ताकि कॉन्फिडेंस आए, ठीक।
सिंपल बताना, ठीक है। 1000 रुपये है, ठीक, डायरेक्ट निकालेंगे 2 साल का। कितना तुमने लगाया? 4% का 2 साल के लिए। अब बता दो CI क्या होगा, कैसे निकालोगे? तो सर 1000 रुपये तो है, 2 साल के 4% का रिजल्टेंट कितनी दर बनी? 4+4+4 इंटू 4/100, यानी जो अभी निकाला था 8.16% बनी। काट दो 8 बताओ कितनी बनी? 8.16। 1000 का इतना परसेंट कितना हुआ? परसेंटेज है भाई, वो नहीं है। हाँ, तो बाय में 100 करोगे, फिर 100 करोगे, ठीक। 100 से 100 कैंसिल, 1 10 से 1 ये 10 कैंसिल, 81.6 रुपीज़ बनी। 81.6 रुपीज़ CI निकल आई। और कितनी जल्दी निकली, निकालते बैठो। अब ट्री मेथड लगाओ, निकालो बैठ के। कितना टाइम लगेगा? ट्री मेथड से हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। कैसे? 4% निकालो, फिर अगले साल निकालो। 4% कितना होगा इसका बताओ? 4% मतलब 1/25, 40 रुपये। 40+40, देखो ना मैं बताता हूँ। 4% का मतलब होता है 1/25। 1000 रुपये का पहले साल मिलेगा 1/25, मतलब 4 से क्या 40, अगले साल में मिलेगा 40, मिला के 80, और इसका 40/25 कितना हुआ? बताओ 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 बताओ। 8 यानी 1.6, 81.6। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इसमें टाइम लगेगा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, कोई पूछे कि भाई अब अपन ने ऐसा ही तो पढ़ रखा है, अपन तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। कोई पूछे भाई इसमें ऐसा ही क्या है और CI माइनस ऐसा ही क्या है, इसको छोड़ो। मैं कह रहा हूँ ट्री मेथड यूज ही नहीं करना। मुझे बताओ कि 4% लग रहा है CI SI के केस में, अगर 2 साल के लिए होगा तो 8% बना। तो 8% क्या बता रहा है कि 8% मूल का, प्रिंसिपल का क्या है, वो SI है। और 8.16% प्रिंसिपल का वो क्या है? CI है। कोई पूछे कि CP माइनस CI निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितने का अंतर है? 0.16% का, यानी कितना हुआ? 0.16 का मतलब है 0.16/100 इंटू 1000, 1.6 रुपीज़ हो गया। वही ट्री मेथड में आ रहा था, वही यही आ रहा था। कितना आसान है। अब आ जाओ रेशियो मेथड पे। रेशियो मेथड कहता है कि जब भी तुम्हें रेट ऐसा दिखे, कि ऐसा दिखे, ये सक्सेसिव मेथड था, मैं लिख देता हूँ सक्सेसिव मेथड। रेशियो मेथड कहता है कि जब भी तुम्हें रेट दिखी ऐसे, कैसी? ये फॉर्म में। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि इसको फ्रैक्शन में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते ही बोलोगे 12 1/2% का मतलब है कि 1/8 होगा फ्रैक्शन, तो रेशियो बन गई। अब इसमें देखते ही बोल देना छूटते ही कि इसको क्या कहोगे? 1/8 का मतलब क्या है? 1/8 का मतलब क्या है कि 8 हमारा क्या है? क्या है? प्रिंसिपल है। और 1 क्या है? उस पे इंटरेस्ट है। तो 8 अमाउंट क्या मिलेगी हमें? 9 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हम ये कह सकते ये कह सकते हैं कि या तो हम ऐसे लिख दो 9/8, या हम सीधे कह सकते हैं कि इसको इसमें ऐड करोगे तो तुम्हें अमाउंट मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल है 8, रेशियो अमाउंट कितनी है? 9। मुझसे अगर पूछे, मैं ही बता रहा हूँ, और कोई पूछे क्वेश्चन कहता है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 1000 रुपये, लेकिन अब की बार रेट दे दी तुम्हें 12 1/2%, बता दो 2 साल के लिए कितनी होगी। तो क्या करोगे? हमने निकाल रखा, देखो कि ये 8 है, ये 9 है। किससे पता चला? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। अगर ये 8 है, ये 9 है, ये क्या है? अमाउंट, क्योंकि एक हमारा इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो, अमाउंट बन जाती है। अगले साल भी यही मिलेगी, हमें मिलेगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आया 64, ये आया 81, ठीक। कितना मिला अपन को?
अब पूछे कोई सी आई क्या है इसमें, तो सी आई इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, ठीक। 64 रिप्रेजेंट क्या, 64 रिप्रेजेंट 1000 रुपीज, 1 यूनिट रिप्रेजेंट 64 यूनिट रिप्रेजेंट 1000 रुपीज, 1 यूनिट रिप्रेजेंट 1000 बटे 64 रुपीज, ठीक। 1 यूनिट की प्राइस है ये। तो मुझे ये बताओ कि कितनी आएगी, ये कितनी आएगी। लो सर ये आएगी 17 रुपये आएगी। क्या आएगी, 17। क्या करना है अपने को, 17,000/64। या अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि जितनी डिफरेंस है वो ले लो और इसको नीचे ले लो, ठीक। मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल कर दो। अब ये बता दो 4 से जाएगी 250 बार, 4 से 16 बार, ठीक। 4 से जाएगा, अब मुश्किल लग रहा है, 4 से तो नहीं आएगा। तुम इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारी सी आई कितनी हुई, ठीक। सी आई निकल आई। सिंपल, वेरी सिंपल। कोई तुमसे पूछे कि भाई इसमें सी आई तो बता दी, ऐसा ही बताओ, तो ऐसा ही के लिए कुछ नहीं करना, इसको बस डिवाइड कर देना 1064, 64 नहीं 16, ये तुम्हारी ऐसा ही हो जाएगी। क्यों, सॉरी, हाँ 1/8 तो तुम्हें मिल ही रही है हर साल, तो 1/8 तुम्हें उसमें मिलेगी, फिर एक और 1/8 मिलेगी तुम्हें 1000 की, तो कितनी हुई 1000/8, तो 2 सीधी निकल आई, सीधी निकल आई 2000/8, या फिर 4 से कट गए, 250 रुपये आ गई तुम्हारी। क्या 250 रुपये आई तुम्हारी एसआई। कैसे आई भाई, 1000 रुपये का पहले साल जो इंटरेस्ट मिला वो मिलेगा कितना, 1/8, 2 साल में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितनी बन गई, ये 4 से गई, ये 250 रुपये ये मिलेगी। और अगर सीआई पूछे तो ये रहा 17/16 × 250, तो तुम्हारी सीआई होगी, ठीक। अब थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। अमाउंट में रिलेशन बता रहा हूं तुम्हें। अब मैं अभी तक मैंने कोई CISI का फॉर्मूला नहीं बताया तुम्हें, जरूरत ही नहीं है, बिना फॉर्मूले के हो जाते सारे क्वेश्चन, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम CI में SI में अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट जो चलती है, पहले साल में जो अमाउंट बनी, दूसरे साल में जो अमाउंट बनी, तीसरे साल में जो अमाउंट बनी, वो एक AP की फॉर्म में रहती है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था ना 1000 रुपये है, 10% लिया तो 100 रुपये बनी, तो पहले साल बना, पहले साल क्या बनी अमाउंट 1100, दूसरे साल क्या बनी 1200, फिर क्या बनी 1300, फिर क्या बनी 1400, ठीक है। तो ये AP की फॉर्म में भर रही है या नहीं बढ़ी, जिसका कॉमन डिफरेंस 100 है, कह सकते हो। सिंपल। वही एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो CI है ना, उसकी अमाउंट जो है वो एक GP की फॉर्म में चलती है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जिसको नहीं पता ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो होता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन एक कॉमन डिजिट से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखा रहा हूं। अगर तुम दोनों को डिवाइड करोगे तो जो रेशियो बनेगा वो इन दोनों को डिवाइड करने पे भी वही बनेगा, इन दोनों को डिवाइड करने पे भी वही रेशियो बनेगा,
तो इसे बोलते जीपी। ठीक, क्या? जीपी। जब हम इसकी अमाउंट देखते तो हमेशा जीपी की फॉर्म में चलती है। क्यों हमेशा? कैसे? क्योंकि एक कॉमन रेशियो चल रही होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 10% बन रहा है तो पहले साल तुम्हें मिलेगा 1000 का 10% यानी कितना? अगले साल क्या मिलेगा? 1000 का, सॉरी, पहले साल मिलेगा ये अमाउंट क्या बनेगी? 11/10। फिर मल्टीप्लाई होगा 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। फिर जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब तुम ये देखो, इनका रेशियो 11/10, इनका रेशियो 11/10। कैसे? 10% की 1000 रुपये पे बन रही है तो पहले साल में अमाउंट क्या बनी? 1100 रुपये। अगले साल 1100 रुपये पे भी आपको इतना मिल गया तो 1210 रुपये बन गई, बनी अमाउंट। फिर आगे चलोगे तो कुछ अमाउंट बनेगी 1210 पे भी 11/10 तुम्हें मिल गया तो कितनी बनी बता दो? कितनी? 1331, 331 रुपये बन गई, 1331 रुपये। ठीक, इनका रेशियो बराबर आएगा तो ये जीपी की फॉर्म में। अच्छा, अब बोलोगे सर यार अमाउंट तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, आप ये जीपी एपी में कहाँ उलझा रहे हो? देखो भाई, एसआई में कभी एपी की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें, लेकिन इसके अंदर जीपी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्वेश्चन कहता है, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं लोग। क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसा सा होता है और तुम उलझ जाओगे उस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं अभी के अभी, जहाँ बिना जीपी के नहीं होता क्वेश्चन। बता रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, हाल की हाल यहीं की यहीं देख लो। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट double itself in 4 years. In how many years will it be 8 times of itself? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या प्रिंसिपल दे रखी है इसमें? नहीं। क्या रेट दे रखी है? नहीं। सिर्फ ये बोल रखा है कि 4 ईयर में अपने आप को डबल कर लेती है, मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, यानी जीपी से सॉल्व होगा। अब जीपी से ना हमें ऐसे नहीं करेंगे कि ऐसे हो रहा है कि देखो जीपी हमने पढ़ी थी, याद कर रहे हैं कि हाँ जीपी में कोई भी अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे लिखते ARN-1। देखो भाई, पहली बात, यहाँ पे पहले साल को हम काउंट तो करते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको हटा देंगे। क्यों? एन की वैल्यू एक कदम आगे से चालू हो रही है तो ARN लिखेंगे इसकी जगह। अमाउंट है हमारी ARN। ये जो है ये एक्चुअली में क्या है? ये चीज़। अब ये चीज़ आई कहाँ से? 10% का इंक्रीज वाली रेशियो है ये, तो ये रेशियो है, रेशियो लिए हमने। ये क्या है? प्रिंसिपल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेशियो मल्टीप्लाई में एन यानी ईयर, और ये होती है अमाउंट। लिख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं इसको। ये अब थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे क्या सर ये कहाँ से आया? बेटा जीपी पढ़ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एनाटॉमी क्या होती है। अगर कोई जीपी A1 से चालू हो रही है, लेकिन यहाँ पे जीपी A1 से चालू नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे पहले वैल्यू तो 1000 रुपये थी ना। जीपी तो यहाँ से चालू हो रही है, एक कदम आगे से, तो मुझे इसको भी एन को भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? n+1 -1 करना पड़ेगा, कट जाएगा, तो ये अमाउंट बनेगी। अच्छा, अब यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि अमाउंट कैसे आया, मैंने ये कैसे निकाला, देख सकते हो कि ये भैया रेशियो बनाया था हमने,
इंक्रीज वाला, मल्टीप्लाई किससे किया था, प्रिंसिपल से। देखो देखो है ना, और एन हमारा ईयर है, जैसे दूसरे साल था तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, तीसरे साल है तो 1 2 3 बार, और हमें अमाउंट मिल जाती है। यानी प्रिंसिपल को रेशो से मल्टीप्लाई करो कितनी बार, जितनी बार जितने साल का पूछा गया है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेशियो की पावर टाइम, टाइम यानी एन ले सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये तुम्हारा फॉर्मूला भी बता देता है क्या, कि रेशियो का मतलब क्या है, पी आर बाय 100 प्लस में 1 की पावर एन, ऐसे कह सकते हो। और वही यही चीज है, ठीक। अपन को ज्यादा उसमें नहीं उलझना है। मुझे सिंपल ये बताओ कि इसने बोला है, इसने क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी कितने साल में खुद को डबल कर लेती है, 4 साल में। मतलब अमाउंट बन जाता है दुगना प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल का रेशियो से मल्टीप्लाई एन, कितना होगा एन, 4 साल, 4 साल में बोला है, ठीक। पी से पी काट दो तो 2 बराबर रेशियो का क्या आ गया, 4। रेशियो की पावर 4 किसके बराबर, 2 के बराबर। मुझसे पूछता है कि 8 बताओ, 8 मतलब 8 टाइम्स कब होगी, यही पूछा है ना, 8 टाइम्स। तो 8p बराबर, इसको मिटा दो नीचे वाली चीज, एट टाइम्स मतलब अमाउंट हो गई 8 टाइम्स p, किसके बराबर, रेशियो मल्टीप्लाई में रेशियो। रेशियो का कुछ कितने साल में पूछा है, वही पूछ रहा है कि कितने साल में 8 टाइम्स होगी। p से p काट दो, 8 बराबर रेशियो मल्टीप्लाई में n आ गया। अब मुझे ये बताओ कि 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख दिया, रेशियो आ गया की पावर n। अब रेशियो लिख दो या r लिख दो, बात एक ही है। 2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई थी, मिल गई, 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, r की पावर 4 बराबर, r की पावर 4 है, 2 के मतलब मल्टीप्लाई में 3 बराबर r की पावर n। अब r सेम हो गया, जब बाहर बाहर और अंदर पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, r की पावर 12 r की पावर n, तो n बराबर कितना आ गया, 12 ईयर्स। अगर कोई 4 साल में दुगनी होती है तो 12 साल में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब इतना मत, इतना दिमाग लगाया, अपने दिमाग में सोच सकते थे कि यार कोई अमाउंट है, सीआई लगाने पे 4 साल में क्या हो जाती है, 4 साल में डबल हो जाती है, और मुझे डबल करने के लिए 4 साल यूज करने पड़ेंगे अपने। मुझे 8 टाइम्स करना है, मतलब डबल करूंगा फिर डबल करूंगा फिर डबल करूंगा, 3 बार डबल करने पे वो 8 टाइम्स होगी। तो मुझे 3 गुना टाइम जो रिक्वायर है उसको 3 गुना करना पड़ेगा। मतलब कि 4 साल मेरे को डबल करने में लगे, तो डबल अगर मुझे 3 बार करूंगा तभी 8 टाइम्स होगा, तो 3 गुना हो जाएगा इसका भी। तो कितना है ये, 12 साल लगेंगे। ऐसे कर लो एपी से, चाहे ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक। अब आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सीआई के जितने क्वेश्चन है एसएससी में आते हैं, टाइप्स कैसी कैसी पूछी जाती है एसएससी में, सारी की सारी अपने हाथों से खुद सॉल्व करके कराऊंगा। तो जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आती है, उसको ये वीडियो भेज दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।